हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। मैं दीपू सर आज आप लोगों को श्रृंखला पढ़ाऊंगा। श्रृंखला का में जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले वीडियो में हमने ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर होता है मैंने उसका नंबर याद कराया था। आज जो है हम इस श्रृंखला को पढ़ाएंगे। कबीर जी एक दोहा लिखे हैं कि जाति ना पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़े रहने दो म्यान। क्योंकि साधु का कोई जाति नहीं होता है। कबीर जी के दोहे के अनुसार ज्ञान कहीं से भी मिले उसे अर्जित करना चाहिए। चलते हैं, आज हम लोग श्रृंखला पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन HKNQTWZCF एक श्रृंखला दे दिया गया है। इसका हम लोग सोल्यूशन करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हल करते हैं। हल में दिया गया है, पहले सबको हम एक श्रृंखला में सजा लेंगे। एच फर्स्ट नंबर, सबका फर्स्ट नंबर एक साथ, एच के साथ क्यू, क्यू के साथ जेड और आने वाली जो लेटर होगी उसके लिए छोड़ देंगे। दूसरा नंबर में क्या है, के टी सी कर देंगे, के टी सी और आने वाली लेटर के लिए। उसके बाद एन डब्ल्यू एफ, एन डब्ल्यू एफ, एन डब्ल्यू एफ हो गया। तो चलते हैं, इसको करते हैं। एच हम लोग को याद होना चाहिए, नंबर हम याद कराए थे, आप लोग को याद होगा। एच का कितना होता है, एच का 8 होता है। कितना होता है, 8। क्यू का कितना होता है, 17। और जेड का कितना होता है, 26। एच का 8 हो गया, क्यू का 17 और जेड का 26। जेड का कितना हो गया, 26। तो देखेंगे ये 8 से और 17 के बीच जो है आपका कितना का जो है अंतर पड़ रहा है, जो है 9 का अंतर पड़ रहा है। कितना का पड़ रहा है, 9 का, क्योंकि 9 8 17 होता है, तो यहाँ 9 बढ़ाया गया है। फिर जो है 17 से जो है 26 में जाने के लिए 9 का अंतर है, 9 का। तो यहाँ से भी हम लोग 9 आगे बढ़ा देंगे, तो जेड से 9 आगे बढ़ाएंगे तो 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है। क्या आता है, आई। 9 नंबर पे कितना आता है, आई। देखेंगे ऑप्शन में आई एक नंबर में, एक नंबर सही करेक्ट है। फिर आगे वाला भी बना लेते हैं। एग्जाम में तो इतना के लिए हम लोग जान गए, लेकिन आगे भी देखते हैं। के का कितना होता है, 11। के का कितना होता है, 11, क्योंकि के किंग राजा को कहते हैं। 11 हो गया। और जो है T20, T20 20, T20 याद है ना, 20। उसके बाद एफ, एफ का कितना होता है, जो है आपका 6। एफ का कितना होता है, सी, सी आएगा ना, सी का 3, सी का कितना होता है, 3। 11 से जो है 20 में जाने के लिए आपको 9 की जरूरत है। कितने की जरूरत है, 9। और इसमें भी जाने के लिए 9 की बढ़त है, यहाँ भी 9 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल, एल हो जाएगा। एन और डब्ल्यू के बीच की दूरी जो है ये भी 9 का ही है। कितना का है, 9 का ही। और डब्ल्यू से एफ के बीच की दूरी भी 9 का है। तो एफ से भी इससे आगे 9 में जाने के लिए, तो एफ से 9 आगे जाइएगा तो क्या मिलेगा, वो ओ आपका कौन सा, आई एल ओ, आई एल ओ, ये करेक्ट आंसर। हम लोग तो एक ही पर निकाल चुके थे ऑप्शन, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई सी एल एम क्यू जेड ए ई एन और आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। फिर हमको इसको एक श्रृंखला में सजा लेते हैं, फर्स्ट वाले को एक साथ। तो फर्स्ट में क्या है, वाई एम ए और आगे आने वाले के लिए एक छोड़ देंगे। सेकंड नंबर वाले को सबको एक साथ, सेकंड में क्या है, सी, सी के साथ क्यू, क्यू के साथ ई और ई के साथ आने वाले। उसके बाद लास्ट वाले को एक साथ कर लेंगे। लास्ट में क्या है, एल, एल के साथ जेड और जेड के साथ जो है आपका एन हो गया। हल करते हैं। y आप लोगों को याद होगा कि y का कितना होता है, y का कितना होता है 25। y का कितना होता है 25। m मिडिल, मिडिल याद होगा, मिडिल का क्या होता है 13। ठीक है। उसके बाद a का 1 होता है, a का कितना होता है 1। देखेंगे इसके बीच की दूरी 25 से 13 आप घटाइएगा, 25 से 13 आप घटाइएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। 25 से 13 को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ 2 यहाँ 1, -12। कितना का चल रहा है, -12 का अंतर चल रहा है। यहाँ से m से 13 से 1 तक जाने के लिए भी -12 है, तो यहाँ से भी -12 को कर देंगे तो 12 जाएगा। तो क्या है, 12 पर क्या है
आपका जो है यहाँ से 12 घटेगा तो जो है आपका आएगा ओ, क्या आएगा ओ, क्योंकि 12 और घट जाएगा जो है 1 से 12 और उल्टा घटाइएगा, अब तो आगे में बढ़ेगा नहीं ना, उल्टा 26 से तो 26 25 24 ऐसे घटता आएगा तो ओ पर आएगा, ओ हो गया। देखेंगे ओ दो ऑप्शन में है, ओ दो सामने वाले ऑप्शन में है, एक नीचे और चलेंगे। सी का हम लोग जानते हैं 3 होता है, सी का क्या होता है 3, क्यू का कितना होता है, क्यू का 17, ई का जो होता है 5, डी 4 ई 5 होता है। यहां से देखेंगे 3 बढ़ के गया है, 3 से 17 बढ़ा है तो कितना 14, 3 17, कितना का बढ़त हुआ है +14 का बढ़त हुआ है। उसके बाद जो है हम देखेंगे 17 से जो है यहाँ ई 5 तक जाने के लिए यहाँ भी 14 का बढ़त हुआ है, यानी यहाँ से भी 14 बढ़ जाएगा, यहाँ भी 14 बढ़ जाएगा तो ई से 14 बढ़ेगा तो क्या आएगा एस प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा एस। देखेंगे एस किस ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन सही है। नीचे वाला भी एग्जाम के लिए तो हो गया, नीचे वाला भी समझ लेंगे। एल का कितना होता है, एल का कितना होता है एम एन ओ पी, एल जो होता है एम से पहले आता है, एल एम से एल एम एन, एल पहले आता है तो 13 से पहले क्या आता है 12, 13 से पहले 12, जेड 26 और एन एम के बाद आता है तो 15। इसमें भी आपका बढ़त जो है वह कितना का बनाया हुआ है 14 का, क्योंकि 12 से 26 जाने के लिए 14, कितना है 14, इसमें भी 14 बढ़ गया, यहाँ भी +14 बढ़ा दीजिएगा तो 14 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा बी प्राप्त होगा, ओ एस बी इज करेक्ट आंसर। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, तीसरे प्रश्न को देखेंगे, तीसरा प्रश्न को देखेंगे MAN KZP IBR GYT दिया गया है, अगला पूछ रहा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा हल करेंगे, वहीं श्रृंखला में सजाएंगे, सीरीज में एक सजा लेंगे, एम को के के साथ, एम को के के साथ, के को आई के साथ, ठीक है, आई के बाद जी आगे आने वाले के लिए छोड़ देंगे, फिर जो है चलेंगे ए को लेंगे किसके साथ जेड के साथ, इसको लेंगे बी के साथ और यहां से आ जाएगा वाई, उसके बाद आने वाली संख्या, ठीक है, उसके बाद क्या है एन, एन को ले लेंगे किसके साथ पी के साथ, पी को ले लेंगे, पी को किसके साथ डालेंगे, पी यहाँ है तो आर, आर के बाद क्या है टी, चलेंगे इसको बनाएंगे, देंगे एम जो होता है एम को 13 कहते हैं, एम को कितना तक कहते हैं 13, के को 11, आई को 9, ठीक है, और जी को कितना कहते हैं, जी जो है 7, जी कितना होता है 7 होता है, तो 13 11 9 7, यहां से 13 में से 2 घट गया तो 11, 11 में से 2 घट गया 9, 9 में से 2 घट गया 7, यानी 2 घट रहा है, -2, इसमें -2 -2 -2, अब जो है जी से 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 पर क्या आता है ई, ऑप्शन में देखेंगे ई 3 ऑप्शनों में है, 3 तो ऑप्शन में ई है। अगले पर चलते हैं, ए का 1 होता है, ए का कितना है 1, जेड 26 जो है, जेड कितना होता है 26, बी होता है 2, बी होता है 2, तो जो है वाई होता है कितना आपका जो है 25। देखेंगे ये जो है ए से बी को ले गया गया है और जेड से वाई को ले गया गया है, यहाँ +1 बढ़ाया गया है तो यहाँ माइनस जो है यहाँ क्या किया गया है -1, तो इससे आगे हम लोग बढ़ाने के लिए ऊपर +1 करेंगे, क्या प्राप्त होगा सी, क्या प्राप्त होगा सी, सी देखेंगे इस ऑप्शन में भी है इस ऑप्शन में भी है। अब नीचे वाला पे चलते हैं, एन का कितना होता है 14, एन का कितना होता है 14, पी का होता है पी जो है पी का क्या हो जाता है आपका जो है वो पी के बाद क्यू आता है तो इसका हो जाता है 16, आर जो होता है आर होता है 18, टी 20 20, 14 16 18 20, यानी 2 का बढ़त है, +2 +2 +2 +2, तो टी के बाद 2 को क्या हो जाएगा जो है 22 और 22 होता है भी, देखेंगे भी ऑप्शन किस पर है यहाँ पे ई सी भी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर
कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, गारंटी है कि होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगला जो है चौथा प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न दिया गया है ACEGIK, कह रहा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो करेंगे हल। एक इसको सीरीज में सजा लेंगे, श्रृंखला में सजा लेंगे। ACEGI, जो जी के बाद जो स्पेस छोड़ करके आई के बाद के और के बाद आने वाला। देखेंगे इसका 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है। दो दो का बढ़त है, क्या है, +2 बढ़ा हुआ है, +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, तो यहाँ भी +2 हो जाएगा। 11 में 2 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 2 13, 11 2 13, और 13 मिडिल संख्या होता है m, तो 13 का m देखेंगे, m यहाँ पे है, m इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा होगा भली भांति आप लोगों को। चलते हैं अब पांचवें प्रश्न पे, पांचवें प्रश्न को देखेंगे, इसको पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है BA, जो है BA रिक्त स्थान, B जो है रिक्त स्थान, AA, BB, A जो है रिक्त स्थान और B। देखेंगे इसका श्रेणी चला है जो है BA, तो जो है जाएगा 4 गो का एक क्रम ले लेंगे, तो यहाँ तक 4 गो हो गया, 1 2 3, एक 4 का एक क्रम कर लेंगे, 1 2 3 और एक 4 का एक क्रम हो गया। देखेंगे पहले चला है BA, तो यहाँ हो जाएगा AB, उल्टा करेंगे, फिर यहाँ जो हो जाएगा BA AB, BA AB, ठीक है, हल हो गया। तो पहले क्या प्राप्त होगा, A, उसके बाद B, उसके बाद प्राप्त होगा A। देखेंगे ABA कहाँ है, ABA, डी नंबर इज करेक्ट आंसर, डी नंबर इज करेक्ट आंसर। पहले इसको सबको गिन करके 4-4 के समूह में बांट लेंगे, क्योंकि सब होता है समूह के आधार पर, सब क्या होता है, समूह के आधार पर होता है। बांट करके लिख लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं पांचवें प्रश्न, पांचवा हो गया, ये छठे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं छठे प्रश्न को। अब देखेंगे छठे प्रश्न, लिखा गया है A रिक्त स्थान AB, रिक्त स्थान AB, रिक्त स्थान BC, रिक्त स्थान BA, फिर रिक्त स्थान CAB। एक क्रम में छाटेंगे हम इसी के ऊपर ही, यहाँ पर A के साथ एक आ जाएगा B, A के साथ B, फिर B के साथ A के साथ B, तो यहाँ हो जाएगा C, क्योंकि यहाँ पे C दिया गया। एक क्रम AB जो है AB ABC एक क्रम, फिर यहाँ हो जाएगा AB ABC एक क्रम। देखेंगे B आया तो लिख लेंगे B, यहाँ एक C, फिर यहाँ एक A, फिर यहाँ एक A, फिर उसमें आया B। देखेंगे BCAAB, BCAAB, 4 नंबर इज करेक्ट आंसर, 4 नंबर इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया है। इसको एक श्रृंखला में बांट लेना है, श्रृंखला में हम ऊपर ही बांट दिए क्वेश्चन को और इसको निकाल दिए। अब चलते हैं सातवें प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न लिखा गया है A रिक्त स्थान, C रिक्त स्थान, BCA, फिर रिक्त स्थान जो है C, रिक्त स्थान BC, यहाँ रिक्त स्थान BC। देखेंगे ये चलाए गए, इसको एक क्रम में छाटते हैं। A तो यहाँ B हो ही जाएगा, 3-3 का एक क्रम में छाट देते हैं, 3-3 का हम एक क्रम में छाट दिए, हो गया 3-3 का एक क्रम। तो A के साथ क्या आता है B, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर जो है BC दिया गया तो उससे पहले A, फिर A और C के बीच में क्या आता है B, फिर जो BC दिया गया उससे पहले A, फिर BC दिया गया उससे पहले A। प्राप्त क्या हुआ, लिखेंगे B A B A और A, खोजेंगे B A B A A, B A B A A, आपका C इज करेक्ट आंसर, C इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। 7 नंबर। चलते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न लिखा गया है 2 4 7 14 17, एक स्थान छोड़ करके 37। इसका हल करेंगे, एक श्रृंखला में ले लेंगे। हल क्या करेंगे, हल करेंगे 2 4 7 14 17, एक करके बॉक्स छोड़ देंगे और यहाँ पे 37, एक जो श्रृंखला में ले लिए। देखेंगे 2 से 4 तक जाने के लिए, 2 से 4 तक जाने के लिए इसमें गुना किया गया है 2 से, 2 दूनी
4 और यहाँ से 7 में जाने के लिए +3 किया गया है। 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ दिया गया 7 और 7 में फिर जो है 2 से गुना किया गया है तो 14। 7 में 2 से गुना किया गया है तो 14 और 14 में फिर प्लस कितना किया गया है 3 जोड़ा गया है तो 17। और हम क्या करेंगे 17 में 2 से गुना कर देंगे कितना प्राप्त हो गया जाएगा 34। कितना प्राप्त हो जाएगा 34। 32 लिखे हैं यहाँ 34 क्या हो जाएगा 34। 34 इज करेक्ट आंसर और 34 में 3 जोड़ा गया है तो हमारा क्या प्राप्त हुआ है 37। तो पहले जो है 2 से गुना किया गया है 3 जोड़ा गया है फिर 2 से गुना करके 3 जोड़ दिया गया है फिर 2 से गुना करके 3 जोड़ दिया गया है। हमारा जो है कॉन्सेप्ट यह तैयार। समझ में खूब आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आता है श्रृंखला, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ समझने का खेल है। अब चलते हम लोग 9वां प्रश्न पे। 9वां प्रश्न 3, 7, 13, 21, 31 आगे पूछ रहा है क्या होगा, आगे क्या होगा। फिर इसको भी हम लोग एक श्रृंखला में सजा लेंगे, हल करेंगे श्रृंखला में। 3, 4, 3 के बाद क्या है 7, 3 के बाद 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 21, 21 के बाद 31 और 31 के बाद क्या प्राप्त होगा। तो देखेंगे 3 से 7 में जाने के लिए जो कितना का जोड़ा गया है जो 6 4 जोड़ा गया है 4 4 और 3 7 होता है, ठीक है। और जो है 4 3 7 हो गया ना और 7 में कितना जोड़ा गया है कि जो है आपका 13 हो गया है। तो जो है 6 7 कितना होता है 13 प्लस जोड़ा गया है 6 जो है और 13 में जो है प्लस 8 जोड़ा गया है तो 21, 21 में जो है 10 जोड़ा गया है तो 31 और 31 में 12 जोड़ा जाएगा कितना 12 कितना जोड़ा जाएगा 12 तो कितना हो जाएगा आपका 43। कितना हो जाएगा 43। 2 1 3 3 1 4 43 यहाँ पे है 43 इज करेक्ट आंसर। इसमें 2 यहाँ पे 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 का आंकड़ा बढ़ते हुए जा रहा है तो यहाँ 43 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। चलते हैं 10वां प्रश्न, इस श्रृंखला का सबसे लास्ट प्रश्न 10वां जो आपको अच्छे तरह से जानना जरूरी है। इस लास्ट जो है क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। देखेंगे ये श्रृंखला का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखेंगे कि जो है यह हल करेंगे कि 1 10 19 28 इसके बाद एक बॉक्स छोड़ा गया है 46 उसके बाद जो है 53। देंगे 1 से 10 के बीच में 9 जोड़ा गया है और 10 से 19 के बीच में भी 9 जोड़ा गया है, इससे बीच में भी 9 जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बीच में भी क्या कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे तो 28 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17 के साथ बच गया 1 2 1 3 देखेंगे 37। बी नंबर इज करेक्ट आंसर। बी नंबर इज करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, इसमें 9 का बढ़त है
तो श्रृंखला जो है वो बढ़ते हुए होता है, वह डिजिट के बीच का जो है क्रम संख्या होता है, डिजिट के बीच का क्रम संख्या होता है। आपको यह भली भांति समझ में आया होगा। इस 10 क्वेश्चन में आपका श्रृंखला का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। कहा गया है कि जो है खुद की समझदारी अहमियत रखती है, वरना जो है अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे, लेकिन दोनों का सोच अलग अलग था। इसलिए आप अपनी सोच को अच्छे बनाइए और मेहनत कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो है शेयर कीजिए, ताकि हम रोज रोज नए नए तरीके से आप लोगों को रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जो है सामान्य विज्ञान की जानकारी दे सके। धन्यवाद।